इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 2048 का समय दिखाते हुए, जहां पृथ्वी पर सारे रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर आ गए थे और अब बचे हुए रिसोर्सेज के लिए अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। पृथ्वी की सारी कॉलोनीज का इतना बुरा हाल था कि सभी लोग लगातार मरते जा रहे होते हैं, क्योंकि अब चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी काफी प्रदूषित हो चुका था। लेकिन फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगे थे कि उन्हें इस बात का सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से इंसानी सभ्यता को बचा कर रखना था। अब हमें रिक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ एबी और अपने बच्चों के साथ एक नए अपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ था। रिक और उसकी पूरी फैमिली इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन बाद में पता चला कि रिक की तरह कई सारी फैमिलीज को उस लोकेशन पर ट्रांसफर किया गया था। दरअसल बात यह होती है कि वैज्ञानिकों ने उन सारी फैमिली से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैज्ञानिक उन पूरी फैमिलीज को एक्सपेरिमेंट में शामिल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता लगाएंगे। अब यहाँ रिक के साथ मौजूद सारी की सारी फैमिलीज एक लेबोरेटरी में आ जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने कंपनी का हेड आ चुका था और उन सभी को स्पीच दे रहा था। दरअसल कंपनी का हेड उन्हें सच्चाई बताता है कि पृथ्वी अब ज्यादा टाइम तक सेफ नहीं रहेगी। यहाँ पर गर्मी और प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक समय के बाद सभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम इंसानों को सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अब पृथ्वी के ही जैसा हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढने के लिए उन्होंने कई सारा समय लगाया, जैसे कि वैज्ञानिकों को टाइटन ग्रह मिला होता है, यानी कि टाइटन ग्रह पर इंसानी सभ्यता को बढ़ाया जा सकता था। पर सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये होती है कि टाइटन ग्रह पर कोई ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि वहाँ पर तो मीथेन गैसेस की बारिश होती है और नाइट्रोजन भी हवा में काफी ज्यादा मौजूद है। साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाता था। लेकिन हेड की कंपनी के सभी वैज्ञानिकों ने काफी अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया होता है। वो बता रहे थे कि लाए गए सारे फैमिलीज मेंबर के अंदर उस टाइप की एबिलिटीज जनरेट कर दी जाएंगी जिससे कि उनके बॉडी में कुछ चेंजेस हो, और ये चेंजेस टाइटन प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही चेंज किए जा सकते थे। यानी कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो कई सारे इंसान टाइटन ग्रह पर सर्वाइव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। रिक और वहाँ मौजूद सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को कंपनी काफी अच्छे पैसे दे रही थी, जिससे कि उनकी फैमिली को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए अब सभी के सभी इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब कंपनी के वैज्ञानिकों ने ब्लू कलर का लिक्विड बनाया होता है, जिससे कि उनकी बॉडी में चेंजेस होंगे। रिक और सभी लोगों की बॉडी में वो इंजेक्शन डालना स्टार्ट कर देते हैं, और यही इंजेक्शन उन्हें आने वाले 1 महीने तक लेना ही पड़ेगा। उन सभी को तो लगातार डोज दिया जाने लगा। एक रात जब रिक की वाइफ एबी सभी को पार्टी दे रही थी, तब उसने गलती से काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। लेकिन अचानक एबी की तबीयत खराब हो गई, जिसे कि रिक ठीक कराने के लिए लेकर चला गया। रिक तो अपनी वाइफ का काफी अच्छी तरीके से ख्याल भी रखता है। अब अगले दिन लेबोरेटरी में आने के बाद सारे मेंबर्स का टेस्ट किया जाने लगा कि वो पानी के अंदर कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं। कई सारे लोग तो 5 और 10 मिनट के अंदर ही बाहर आ जा रहे थे दम घुटने के कारण। लेकिन 30 मिनट्स होने पर भी रिक और उसके साथ एक लेडी मौजूद होती है जो पानी के अंदर लिटरली इतनी देर तक सांस रोक पा रहे थे। अब कुछ देर और होने के बाद वो लेडी तो ऊपर चली गई, पर रिक अभी भी पानी के अंदर आराम से सांस ले पा रहा था। बाहर मौजूद सारे के सारे वैज्ञानिक ये चीज देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 40 मिनट तक अपनी सांस रोक पाना किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। और ये सारी चीजें उस लिक्विड की वजह से हो रही थी, जिससे कि रिक को दिया जा रहा था। रिक की भी अब दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी, इसीलिए वो ऊपर आ गया। सभी लोग रिक के लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। वैज्ञानिकों को अंदाजा हो गया था कि रिक के ऊपर वो ब्लू कलर का लिक्विड काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए रिक के बॉडी पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किए जाने लगे। अब रात के समय एबी देखती है कि रिक अपने बेड पर है ही नहीं। किचन में जाने पर एबी को पता चला कि रिक अपने बॉडी पर आइस क्यूब्स लगा रहा है, क्योंकि उसे काफी गर्मी हो रही थी। पर थोड़ी देर में रिक को पता चलता है कि उसकी बॉडी पर अब आइस क्यूब्स का असर ही नहीं हो रहा है। वो बहुत देर तक आइस क्यूब्स में अपना हाथ डाल कर रखता है, लेकिन उसे तो असर ही नहीं हो रहा था। ये चीजें उस ब्लू लिक्विड की वजह से होती हैं, क्योंकि टाइटन ग्रह पर टेम्परेचर काफी कम होता है और रिक के साथ बाकी लोगों को जिन्हें की ब्लू लिक्विड दिया गया होता है, और उसी हिसाब से लिक्विड की वजह से रिक और बाकी लोगों को ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। रिक के साथ मौजूद सारी की सारी फैमिलीज की ट्रेनिंग लगातार कंटिन्यू की जा रही थी। उन्हें ऑक्सीजन के बदले धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस देकर रनिंग कराई जाती है, जिससे कि उन्हें आदत हो जाए। और अब तो उनकी बॉडी में उस हिसाब से चेंजेस भी होना स्टार्ट हो गए थे। पर एक दिन जब रिक बाकी सभी लोगों के साथ मौजूद होता है, तब उसने नोटिस किया कि उसे हेयर फॉल हो रही है, और ये बहुत ही ज्यादा अचानक था। तभी अचानक वहाँ मौजूद एक लेडी गिरकर वहीं मारी गई। उसे तो बहुत ही बुरी तरीके से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी थी, जो एक समय पर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो खुद कंट्रोल ही नहीं कर पाई थी।
सारे मेंबर्स को लगने लगा था कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी भी जान जा सकती है। इसीलिए सभी लोग रिक के घर पर बैठकर इस बात पर डिस्कशन करने लगे थे। लेकिन अब अचानक एक आदमी इन चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा और अपनी वाइफ को काफी ज्यादा मारता है। दरअसल जब से उस आदमी को ब्लू लिक्विड दिया जाने लगा था, उसका अग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अब तो वो एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगा था। रिक और बाकी सारे मेंबर्स किसी भी तरीके से उस आदमी को शांत करते हैं और लेबोरेटरी में भेज देते हैं। अगले दिन रिसर्चर्स की टीम रिक के घर पर आती है और उन्हें समझाती है कि वो लड़की जो मर चुकी थी उसे पहले से ही एक बीमारी होती है। उसने हमें अपनी खुफिया बीमारी के बारे में कभी बताया ही नहीं था। बाकी अगर आप लोगों को कोई बीमारी नहीं है तो आप सब पूरी तरीके से सुरक्षित हो। अब यहाँ सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद रिक को काफी ज्यादा खून की उल्टियां हो रही थी। उसे अचानक ही ये सारी चीजें हो रही होती हैं जैसे कि उसके बॉडी ऑर्गन्स चेंज हो रहे हों। एबी भी एक डॉक्टर थी, इसीलिए वो रिक के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लेती है। लेबोरेटरी में आने के बाद जब उसने रिक के ब्लड सैंपल्स को चेक किया तब पता चलता है कि उसके ब्लड सेल्स में कुछ और केमिकल शामिल किए गए हैं। यही केमिकल्स उसकी बॉडी में लगातार चेंजेस कर रहे थे। एबी तो डायरेक्टली जाकर अपने हेड से बात करती है कि आखिरकार रिक को अलग अलग केमिकल्स क्यों दिए जा रहे हैं और इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं गया। लेकिन कंपनी का हेड एबी की किसी भी बातों को रिप्लाई ही नहीं देता। रिक के बॉडी में चेंजेस होने लगे थे और वो पानी के अंदर कई घंटों तक बिना सांस लिए रह सकता था। पर रिक नोटिस करता है कि उसकी बॉडी की स्किन अपने आप ही निकल रही है, जैसे कि वो कोई अजीब सा जानवर बन रहा था। अब वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का ध्यान रिक के ऊपर काफी ज्यादा आता है क्योंकि ब्लू लिक्विड का असर उस पर ज्यादा हो रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाकी लोगों पर ज्यादा ध्यान न देकर रिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिसर्चर्स रिक को ये कहते हैं कि तुम्हारी इम्यूनिटी के लिए हम तुम्हें एक ड्रग दे रहे हैं, लेकिन वो ट्राई कर रहे थे रिक की आंखों में कुछ चेंजेस करने का जिससे कि वो अंधेरे में भी देख सके। रिक का वो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब वो अपने फैमिली के साथ मौजूद था तभी अचानक रिक के आंख से खून निकलने लगा। तुरंत ही इमरजेंसी होने के कारण उसे लेबोरेटरी में ऑपरेशन के लिए लेकर आ गए थे। एबी फिर से कंपनी के हेड के साथ बातें करती है कि ये जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, पर हेड फिर भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एबी की बातों को इग्नोर कर देता है। एबी को रिसेंटली पता चला था कि जो आदमी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर अपनी वाइफ को मार रहा था उसने अपनी वाइफ को जानबूझकर खत्म कर दिया होता है। इसीलिए पूरी मिलिट्री फोर्स उसके घर में घुसकर उस आदमी को मार दे रहे थे। एबी को तो जरूर इन सारी चीजों में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो बिना परमिशन के एक साइंस लेबोरेटरी में घुस जाती है जो कि उस हेड की कंपनी का था। अंदर जाने पर एबी पूरी रिसर्च के बारे में जान जाती है। दरअसल रिसर्चर्स ब्लू लिक्विड की वजह से इंसानों को लगातार उस एलियन में कन्वर्ट कर रहे थे जो इंसान से बदलकर कुछ ऐसे जीव में बदल जाए जो कि टाइटन ग्रह पर रहने लायक हो सके। और वो लेडी जिसे कि रिसर्चर्स ने कहा था कि उसे बीमारी है इसीलिए वो मर गई, ये साफ साफ गलत होता है। ये उन रिसर्चर्स के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। हमें अब कंपनी के हेड और सारे रिसर्चर्स को नासा की टीम के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कि नासा के कई सारे मैनेजर्स ये कह रहे थे कि तुम सभी लोग गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा। लेकिन कंपनी का हेड इतने एंड तक आने के बाद इस तरीके से रुक नहीं सकता, इसीलिए वो तुरंत ही चला गया था रिक और उसकी वाइफ एबी से मिलने के लिए। हेड बताता है कि हमने अपना एक्सपेरिमेंट सभी के साथ सेम तरीके से किया था, लेकिन हर ह्यूमन के बॉडी स्टैमिना और उनके डीएनए का स्ट्रक्चर अलग होता है और रिक की बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसके ऊपर सारी चीजें एकदम प्रॉपरली हो रही थी। उसकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर ले रही थी। इसीलिए अब हेड रिक और एबी के सामने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी लोग इसमें हेल्प करें, क्योंकि इससे ही हमारी इंसानी सभ्यता आगे बढ़ सकती है। रिक के भी बॉडी पर इतनी तरीके से चेंजेस हो चुके थे, इसलिए उसने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। रिक की आंखों का अच्छी तरीके से ऑपरेशन हो जाता है और अब वो पूरी तरीके से देख पा रहा था, साथ ही साथ वो अंधेरे में भी काफी अच्छा देख पाता है। धीरे धीरे रिक का बॉडी स्ट्रक्चर एकदम से चेंज होने लगा और उसके पूरे बाल जा चुके थे। अब यहाँ जैसे जैसे दिन बीतता गया, बाकी वो लोग जो कमजोर होते हैं वो दवाई की वजह से मारे गए थे, सिवाय रिक और उसकी एक फ्रेंड लिखे। अब यहाँ एबी अपने फैमिली के साथ अपने हस्बैंड को देखने आती है, पर वो पूरी तरीके से चौंक गई थी क्योंकि रिक की बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज होकर किसी एलियन जैसी दिखने लगी होती है और ये पूरा का पूरा असर कंडीशन और उसे दी जाने वाली सीरम की वजह से थी। रिक की वाइफ और उसके बच्चे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। रिक जब अपनी फैमिली वालों के पास आया तब वो उनसे बात कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी लो फ्रीक्वेंसी में बात करने की और इस फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकते। अब रिक को कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ कुछ समय बिताने के लिए भेज दिया जाता है।
लेकिन एक रात उसकी वही दोस्त जो उसके साथ एलियन में कन्वर्ट हो चुकी थी, उसके हाथों पर तो खून लगा हुआ था। फिर बाद में पता चला कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया है, क्योंकि एलियन बनने के बाद वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। जब ये बात मिलिट्री ऑफिसर्स को पता चली तो वो अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर आ गए और रिक की उस एलियन दोस्त को भी खत्म कर दिया। रिक इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी नई मिली हुई पावर्स की मदद से सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने लगता है। उसने तो सभी को खत्म कर दिया था, लेकिन बाकी फोर्सेस जैसे ही आती वो वहां से भागने लगा। एबी भी रिक के पीछे चली जाती है उसे समझाने के लिए। वो कह रही थी कि तुम इस तरीके से मत भागो, नहीं तो सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें खत्म कर देंगे। एबी चाहती थी कि रिक जिंदा रहे और एक्सपेरिमेंट में मदद करे, इसीलिए अब रिक अपनी वाइफ के हाथ पर हाथ रख के उसके दिमाग की सारी चीजें पढ़ने लगता है। ये रिक की नई एबिलिटीज में से एक था और अब अपनी वाइफ के कहने पर रिक खुद को सरेंडर कर देता है। अगले दिन रिक को लेबोरेटरी के अंदर लेकर आया जाता है जहां उसके ऊपर आगे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। कंपनी का हेड तो एबी के पास आकर कह रहा था कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिससे कि वो अपनी सारी पुरानी लाइफ की यादें भूल जाएगा, और यही उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब रिक को टाइटन ग्रह पर भेजने की तैयारी की जा रही थी। एबी तुरंत इस इंजेक्शन को उठाती है और रिक को लगाने चली जाती है। हालांकि रिक उसे मना कर रहा था, पर एबी ने उसे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहां से भागने लगती है। सभी को लग रहा था कि इंजेक्शन लग चुका है, पर तभी रिक वहां पर मौजूद सारे रिसर्चर्स को मारकर आगे बढ़ने लगा। ये पता चला कि एबी ने उसे कभी इंजेक्शन लगाया ही नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि रिक उसे छोड़कर टाइटन ग्रह पर जाए। हालांकि रिक सामने आने वाले सभी को मारकर अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाता है, पर हेड ने वहां पर और भी सारे मिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया था जो सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। हेड एबी को बता रहा था कि तुम्हारा हस्बैंड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, अब रिक तो पृथ्वी पर भी अच्छी तरीके से नहीं रह सकता, इसीलिए अगर उसे इंसानियत की थोड़ी हेल्प करनी है तो टाइटन ग्रह पर भेजने की परमिशन दो, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड इसी तरीके से मारा जाएगा। एबी को कहीं न कहीं ये बात सही लगती है, इसीलिए उसने रिक को मना लिया टाइटन ग्रह पर जाने के लिए। सारी चीजें अच्छे से सेट करने के बाद रिक को आखिरकार टाइटन ग्रह पर भेज दिया जाता है और अब वो अपनी आगे की जिंदगी वहीं पर गुजारेगा और सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और अब एबी ने उस कंपनी की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी। वो तो हमेशा ऊपर की तरफ देखती रहती है जैसे कि वो अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट कर रही थी। अब हमें यहाँ टाइटन ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ पर रिक एकदम खड़ा हुआ था और धीरे धीरे वातावरण में घुलने लगा था। रिक ने तो अपने पंख निकाले और वहाँ नदी के ऊपर उड़ने लगा, यानी कि वो अब इस जगह को पसंद करने लगा है और हमारी कहानी भी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।